आपको जब वो फटा हुआ टायर दे दे, आपके हवाले कर दे, आप अपना जो बार कोड है आप उससे मिला लें। बार कोड डाली हो तो बार कोड कहाँ पे होता है टायर के? ये हर टायर के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, उमर भाई से कुछ और सवाल पूछ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अहम। ये सवाल और ये जो मालूमात है ये ड्राइवरों के लिए और जो गाड़ी मालकान है उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। ये अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और बहुत सारी मालूमात मिलेगी। उमर भाई से हमने कहा है कि आप हमें वो चीदा जो एक मतलब है, कुछ लोग छुपाते हैं चीज़ें नहीं बताते। कारोबार में हर बंदा पर्दा करता है कि जी नहीं फ़लाँ बंदा कर लेगा या फ़लाँ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो उमर भाई को मैंने मजबूर किया है कि उमर भाई ये चीज़ें हमें आप बताएं, ताकि ये हम ड्राइवरों तक पहुंचाएं, चीज़ें उनके मालिकों तक पहुंचाएं और उनको इस चीज़ से फ़ायदा हासिल हो। कोई भी चीज़ तजर्बा आप अगर किसी के साथ शेयर कर रहे हैं और उसको फ़ायदा हो रहा है तो याद रखें ये रोज़ क़यामत तक आपको उस नेकी का आपको अजर मिलता रहेगा। इसी हवाले से मैं उमर साहब से मैंने रिक्वेस्ट भी की है, अभी मैं उनसे बात करता हूँ, सवाल जवाब उनसे पूछता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो आपसे उमर भाई आप बताते हैं। उमर भाई जी, जैसे आपसे काफ़ी मैंने पहले भी मालूमात आपसे ली है तजर्बे काम के हवाले से, मुझे सिर्फ कुछ चीज़ें आप बताएं जो मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है कि हमें टायर के बारे में बताएँ, मालूमात दें कि अक्सर मार्केट में लोग कहते हैं कि जी आप जो है ना टायर कोयटा का इस्तेमाल करें। कोयटा का आता है, एक रसीदी टायर आता है, कोयटा का रसीदी टायर आता है। और इसके अलावा टायर की हिफाजत कैसे की जाती है, या कुछ ऐसे ड्राइवर अगर आप होते हैं जिनसे टायर फट जाता है और मालिक उन पर यकीन नहीं कर रहा होता, ठीक है। कुछ ड्राइवर ऐसे भाई हैं कि जो टायर सेल कर देते हैं और मालिक बेचारा परेशान हो रहा होता है, क्योंकि हर माशरे में हर जगह पे अच्छे और बुरे लोग होते हैं। तो उस हवाले से मुझे बताएं कि ये जो टायर की कुछ निशानियाँ हैं, ये टायर कहाँ का डलवाना चाहिए, कितना वज़न डालना चाहिए और टायर की हिफाजत कैसे करनी चाहिए, इस बारे में आपने हमें मालूमात दी जिससे हमारे शेयर करें अपना तजुर्बा। इंशाल्लाह आपने जो भी सवाल पूछे हैं, हमारी कोशिश यही है कि आपको इसका जो बेहतर जवाब है वो इसका दें, ताकि इससे ट्रांसपोर्टरों को फ़ायदा हो। बिल्कुल। जो आपका एक एम है, आपका जो गोल है कि ट्रांसपोर्टरों की टायरों के हवाले से अवेयरनेस हो। बहुत ज़्यादा परेशान है आजकल, हर ट्रांसपोर्टर परेशान है कि जी हमें हमारे गाड़ी के टायर ही पूरे नहीं होते। टायर जो है ना फट जाते हैं, रास्ते में गाड़ी खड़ी हो जाती है और ड्राइवरों ने बहुत परेशान किया हुआ, जबकि एक जेन्युइन मसला है टायरों का। उसमें क्या क्या चीज़ें करनी आप चाहिए? यूँ समझें कि आपकी बात सही है कि ट्रांसपोर्टरों में जो सबसे मेन खर्चा है वो टायरों का है। जो गाड़ी वाले को एक टायर फट जाए तो वो डायरेक्ट लाख रुपये उसका खर्चा बचत से चला गया लाख। तो इस चीज़ में तो लाजमी एहतियात करनी चाहिए। इसमें पहले तो आपने जैसे पूछा कि कोयटा और रसीदी के टायरों में क्या फ़र्क है। रसीदी का टायर जो है वो है, हम एक इंपोर्ट करते हैं चाइना से, इंपोर्ट करके हम उसकी ड्यूटी पे करते हैं, ड्यूटी पे करके वो हमारे पास माल आता है, तो वो एक लीगल तरीके से है। एक है जो कोयटा का, जैसे आप नाम कह रहे हैं, उससे इलीगल एक तरीका भी है, वो अफगानिस्तान ट्रांजैक्शन या किसी का भी स्मगलिंग जिसे आप कह रहे हैं, वो एक स्मगलिंग का टायर है। वो अब मार्केट में क्योंकि 15,000 का फ़र्क है हम दोनों के आपस में, तो वो ड्यूटी उस पर नहीं लगी होती स्मगलिंग के टायर पे, तो वो टायर जब यहाँ पे पहुँचता है तो 10-15 हज़ार का सस्ता होता है। अच्छा, टायर अगर कोयटा का हो या अगर पाकिस्तान का हो, टायर का मेन जो है वो इसके रबर पे है। जो इसका रबर है इसकी एक मियाद है, एक इसकी लाइफ है कि इस रबर की इतनी लाइफ है, इस टायर के रबर की इतनी लाइफ है, तो उस लाइफ पे सारा होता है। और उसकी लाइफ में आपको क्या कैसे इसकी हिफाजत करनी चाहिए। जैसे हमारे पास अगर जो गोदाम है उसमें अगर जब हमारे पास टायर आते हैं तो हम डायरेक्ट वहाँ पे उसको स्टॉक करते हैं, तो इससे ये है कि जो टायर का जो रबर है वो दो चीज़ों से हमेशा ख़राब होता है। एक उसको आप नमी लगने देंगे और दूसरा उसमें ये है कि सूरज की जो डायरेक्ट किरणें उस पर पड़ती हैं और जो उसकी धूप पड़ती है जिससे वो टायर रबर पर पड़ता है और वो क्रैक हो जाता है। तो बात ये नहीं है कि कोयटा या उसमें
जो टायर अगर पाकिस्तान में भी हो और बिल्कुल डायरेक्ट बड़े गोडाउन में पड़ा होता है, सूरज की रोशनी भी पड़ रही है और नमी भी पड़ रही है, तो उसने क्रैक होना है। जो कोयटा को लोग ना पसंद करते हैं वो इसी वजह से करते हैं कि कोयटा में बड़े बड़े गोडाउन है, शटर हैं नहीं उसमें, तो वो उसमें नमी भी पड़ती है और सूरज की जो वो भी पड़ती है, रोशनी भी पड़ती है, तो वो टायर क्रैक कर जाते हैं। तो वो जब आता है मार्केट में, गाड़ी वाला डालता है, तो 5-6 महीने बाद उसका रिजल्ट ख़राब हो जाता है, वो फट जाता है, जिस पे इनको पता नहीं लगता ट्रांसपोर्टरों को। हमारा ये कहना है कि जब भी आप कोई टायर लें तो उसमें आप डेट देखें। जो एक रबर है उसकी जो मियाद है वो, अगर आप पैसेंजर गाड़ी भी होती है, आपको पता है पैसेंजर कार्स वगैरह जो भी हैं, इसमें 8-8 साल पुराने टायर भी लगे होते हैं, तो एक इसकी अपनी लाइफ है। अगर ये टायर ऐसे बिल्कुल पड़ा रहे, रबर पड़ा रहे सही जगह पे, सही इन्वायरमेंट में ये टायर पड़ा रहे, तो इसको 5-6 साल इसको कुछ नहीं होता, 5-6 साल। लेकिन इसके लिए इन्वायरमेंट मेन है कि इन्वायरमेंट इतनी ज़्यादा गर्मी भी ना पड़ी हो, तो इसके लिए इन्वायरमेंट मेन है। लेकिन क्योंकि 5-6 साल को होता नहीं है, तो हम तो ये चाहते हैं कि अब लास्ट टाइम डबल क्वीन टायर आया था, तो 2022 चल रहा है, वो 2020 का घूम रहा था मार्केट में माल था, तो वो लोग चला रहे हैं और सही चल रहे हैं। पुरानी डेट है वो सही चल रहे हैं, इसमें कोई इनको इशू नहीं आ रहा। तो इन्वायरमेंट पे मेन होता है कि आप उसको किस इन्वायरमेंट में रख रहे हैं। अगर आप उसको सही रखें तो आप उसको 2 साल बाद भी डालेंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी एक उम्र में ट्रांसपोर्टर के साथ ये मसला है कि वज़न का उनको पता नहीं चलता कि कितना वज़न उनको डालना चाहिए टायर के ऊपर। जी जी। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे कि हमें पर टायर के ऊपर, जैसे कैपेसिटी टायर की होती है 3 टन 2 टन एक टायर के ऊपर, हम उसके ऊपर 5 टन डाल देते हैं, जी जी। तो हमें इस हवाले से क्या करना चाहिए? ये हर टायर पे उसकी एक लिखी होती है कि इस पे आप मैक्सिमम लोड इतना डाल सकते हैं। हर टायर पे हर टायर के ऊपर लगा होता है, हर टायर पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, तो इंशाल्लाह कभी आप हवा जो है, हवा का भी लेवल लिखा होता है, हवा का लेवल भी लिखा होता है। हवा अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो वो भी टायर के लिए नुकसानदेह है, और अगर आप उसमें हवा कम डाल देंगे, वज़न ज़्यादा डाल देंगे, उसके लिए भी। तो जो एक मियाद है, असल में हर टायर की प्राइस के साथ आप यूँ समझें कि उसकी एक क्वालिटी वो बता रही है कि इतना महंगा है तो उसकी क्वालिटी में कुछ ना कुछ फ़र्क आ रहा है। तो ऐसे हमारे जो टायर हैं इस वक्त जो रेंज चल रही है 98,000 97,000 से लेकर रसीदी जो टायर है, पोर्ट वाला टायर, वो तकरीबन 1,60,000 तक जा रहा है। तो इसमें 10-10 हज़ार का फ़र्क है और क्वालिटी का फ़र्क है। मतलब जितना देसी मिसाल, जितना गुड़ उतना मीठा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारे ट्रांसपोर्टर तो गुड़ डालते ही नहीं है ना, वो तो कहते हैं मुफ्त में काम हो जाए। तो भाई ट्रांसपोर्टर जितने भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इनसे ये गुजारिश है कि टायर अच्छा डालें, इससे आप लोगों के जो खदशात हैं कि जी हमें दुकानदार 2 नंबर टायर देते हैं, उससे भी आपकी जान छूटेगी, उससे भी जान छूट जाएगी। और दूसरी इस बात से भी जान छूटेगी कि जी हमारे ड्राइवर हैं जानबूझ के टायर फाड़ा है, ठीक है। ये चीज़ें सामने आती हैं, अक्सर ड्राइवर शिकवे करते हैं, मालिक एतबार नहीं करते, मालिक शिकवा करते हैं कि ड्राइवरों के साथ मसला है कि हमारे टायर फाड़ के आ जाते हैं। टायर इस टाइम बाकी बहुत महंगे हैं और मैंने पूरी मार्केट का जायज़ा लिया है, ठीक है। उमर भाई भी काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और इनकी कोशिश भी यही होती है कि जो इनके साथ कस्टमर चल रहे हैं उनको अच्छी सर्विस दें, अच्छे टायर दें और उनको उनके फ़ायदे और नुकसान बताएं। और मैं कहता हूँ सबसे बेहतर और बेहतरीन दुकानदार वो होता है जो अपने कस्टमर के साथ एक बेहतर रवैये के साथ पेश आए और उनको एक अच्छी चीज़ दे। उमर साहब के रोज़ी के साथ एक नेक काम भी कर रहे हैं कि वो लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई इसके ऊपर इतना वज़न डालना, इसके साथ ये एहतियात करना, ये भी एक मतलब है कि बहुत कम लोग बताते हैं। वरना जो जिसका कस्टमर होता है टायर फाड़ने के बाद उसके पास ही आता है, उसको तो फ़ायदा उसके टायर चल रहे हैं। लेकिन ये मैसेज जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इसको आप गौर से सुने, गौर से वॉच करें ताकि आप लोगों को इसका फ़ायदा हो, आगे आप नुकसान से बच सकें कि टायर कहाँ से लेके डालना है, कैसा टायर डालना है। और मज़ीद अगर मालूमात लेनी है तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में ना उमर भाई का नंबर मेंशन करूंगा। आप हर टायर जितने भी इस टाइम मतलब टायरों की क्वालिटी चल रही है पाकिस्तान में, जितने भी टायर आए हुए हैं सबकी आपको पोजीशन, उसका वज़न
कौन सा डालना चाहिए, किस कैटेगरी की गाड़ी में कौन सा टायर डालना चाहिए। अमूमन हमारी मार्केट में 15 टन से लेके 55 टन 60 टन तो आम सी बात है वज़न डालना, लेकिन इस टाइम तक हमारे कुछ खान भाई हैं जो माशाल्लाह 90-95 टन भी वज़न डाल लेते हैं, तो उनके लिए भी मैं ये नंबर रेफ़र करूँगा उमर भाई का कि उमर भाई से रब्ता करेंगे तो वो आपको एक बेहतर हल बताएंगे इसका कि आप इसको कैसे टायरों की हिफाजत भी कर सकते हैं और उनको लॉन्ग टाइम के लिए चला सकते हैं। जब तक आप किसी चीज़ की हिफाजत नहीं करते वो आपका लंबे टाइम तक साथ नहीं दे सकती। तो इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दें और ये हमारी पूरी वीडियो देखें ताकि आप लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा हासिल हो। अच्छा उमर भाई एक और मालूमात शेयर करने लगे हैं हमारे साथ, आपको दिखाते हैं कि ये बार कोड क्या होता है। अच्छा यार उमर भाई ने एक और चीज़ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। उमर भाई से एक और अहम और ज़रूरी सवाल पूछेंगे। अक्सर अमूमन जो होता है ना, कुछ ड्राइवर जो है ना अपने मालिकों के सही और ऐसे करते हैं कि मालिक ने उनको नया टायर उठा के दे दिया है और उन्होंने रास्ते में वो टायर बेच दिया है और उसकी जगह पे उन्होंने कोई पुराना टायर शो किया है कि जी ये टायर जो है था आपने हमें जो दिया ये फट गया है। तो इसका कोई हल तो होगा ना आखिर, इसका क्या हल है? असल में काफ़ी मालिकान इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि ड्राइवर जाता है पंजाब साइड पे या बलूचिस्तान साइड पे, तो वो उनको ड्राइवर की कॉल आ जाती है कि भाई आपका टायर फट गया है, इसको गिल लग गया है, काबला लग गया है, तो ये फट गया। तो वो परेशान हो जाते हैं, मजबूरन उनको बाहर से भी उठाना पड़ता है। इसकी हम जो एडवाइस करते हैं ट्रांसपोर्टरों को, वो इसकी ये एडवाइस है कि जो भी ट्रांसपोर्टर है 8-10 गाड़ी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, तो हर टायर का एक नंबर होता है, हर टायर पे एक उसका मखसूस कोड है। अगर आप वो कोड अपने पास सेव कर लें तो वो जब गाड़ी वाला डाल लेगा, आप वो कोड अपने पास सेव करें, अपने पास लिखें कि भाई ये कोड मैंने इस गाड़ी में डाला था। अब अगर वो मिसाल के तौर पे टायर फट जाता है तो आप ड्राइवर को कहें कि वो जो कोड है, वो जो टायर है आपका फटा हुआ टायर है, वो आप हमें रिटर्न करेंगे। सही, आप भले नया ले लें, लेकिन जो फटा हुआ टायर है आप वो हमें देंगे। आपको जब वो फटा हुआ टायर दे दे, आपके हवाले कर दे, आप अपना जो बार कोड है आप उससे मिला लें। बार कोड डालिए, वो तो बार कोड कहाँ पे होता है टायर के? ये हर टायर के ऊपर एक इसका अपना मखसूस कोड भी है और बार कोड है। दिखा सकते हैं? ये बार कोड है इसका, ये मतलब हर टायर के ऊपर होता है। ये इसका मखसूस कोड है। इसमें यहाँ तक भी होता है कि ये आप बार कोड ये भी शो करता है कि ये टायर किस मुल्क के लिए बना है, कहाँ के लिए बना है, और हर चीज़ इसमें शो होती है, कब बना है, डेट वगैरह। अगर ये स्कैन कर लिया जाए तो आपको ये भी पता लग सकता है कब बना है। लेकिन अगर ये ट्रांसपोर्टर अपने पास ये चीज़ सेव कर लेता है तो वो इस चीज़ से वो बच सकता है, अपने नुकसान से बच सकता है। काफ़ी ट्रांसपोर्टर हैं जो अब माशाल्लाह हमारी तरकीब पे काम भी कर रहे हैं और उनको फ़ायदा भी हो। अच्छा उमर भाई ने बहुत ही अहम मालूमात हमारे साथ शेयर की है, ठीक है। ये नोटेड करें कि ये जो बार कोड ये दिखा रहे हैं, ये वाला, ये हमें ये बता सकता है कि ये टायर कब बना है और ये किस मुल्क के लिए बना है और कहाँ से तैयार हो गया है। तो इसको आप फॉलो करें तो मेरे ख्याल में आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं इस चीज़ से। उमर भाई ये भी चाइना का टायर है या ये पाकिस्तान में तैयार हो रहा है? सुपर कार्गो टायर है जी, और ये पाकिस्तान में बन रहा है। जो लॉन्ग मार्च की कंपनी इसको चाइना में मैन्युफैक्चर कर रही थी, सही, उन्होंने अपना प्लांट लगाया है नूरियाबाद में। सही, जो सुपर कार्गो को लॉन्ग मार्च सुपर कार्गो का बना रही है यहाँ पे जो सर्विस कंपनी है, जो बाइकों में अक्सर आपने उसका नाम एड्स वगैरह देखे होंगे टीवी पे, वो इसके साथ मिल के और इन्होंने प्लांट लगाया और ये पाकिस्तान में बनना स्टार्ट। ठीक हो गया, बड़ी बड़ी मेहरबानी उमर भाई। ये सारी मार्केट है टायरों की, ये आप देख सकते हैं, ये हर किस्म के टायर यहाँ रखे हुए हैं तकरीबन।